देख रहे हैं राखी जी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रदीप बना। आज हमारे साथ करौली जिले के मोहनपुरा गांव के एक रहने वाले व्यक्ति जिनका नाम प्रशांत पाल जी है, वो हमारे साथ आज मौजूद है। नमस्कार। इनका व्यक्तित्व बताने से तो बहुत कुछ है, पर इनका जो सामाजिक स्तर है, समाज में उठना बैठना, समाज में वर्क करना और छोटे से उम्र में मात्र 30-32 साल की उम्र में इन्होंने यहाँ के अलावा, इंडिया के अलावा फॉरेन तक अपना नौकरी पेशा किया। और नौकरी पेशा करने के चलते इनके मन में एक विचार आया कि क्यों न मैं समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने एरिया के लिए, अपने ज़िले के लिए कुछ ऐसा करूं। तो इन्होंने उस विचार को नौकरी करते हुए उस विचार को सामने रखा और उस विचार का नाम दिया इन्होंने प्योर इंडिया ट्रस्ट। उसके माध्यम से इन्होंने करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, बयाना, आसपास के जितना भी एरिया है उन एरियो में शिक्षा की अलग जगाई और शिक्षा की अलग जगाने के बाद में उसको साथ लेके चलते रहे। और उसके लिए जगह जगह इन्होंने एक पाठशाला गांव में खोली गई। पाठशाला खोलने पर पाठशालाओं के लिए अध्यापकों की व्यवस्था इन्होंने हर गांव में, जो लड़की लड़का जो वर्क नहीं कर सकता हो, किसी तरह से समस्या से जूझ रहा हो, उनका सहारा ये बने और बच्चों की पाठशाला इन्होंने चलाई। आज आप इनसे संपर्क कराते हैं प्रशांत पाल जी से और ये आपको बताएंगे किस तरह इन्होंने ये वर्क किया, किस तरह इनके दिमाग में ये विचार आया। प्रशांत पाल जी, आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके मन में जो विचार आया वो नेक और धन्यवाद के पात्र हैं उस विचार के लिए। तो इसके बारे में आप हमें बताएं कि किस तरह प्योर इंडिया ट्रस्ट का आपने निर्माण किया और इसको आपने इतने बड़े क्षेत्र में फैलाया। धन्यवाद पहले तो आपको, आप इतनी दूर से आए और प्योर इंडिया ट्रस्ट की बात को आगे पहुंचाने के लिए आपके जितने भी दर्शक हैं उनके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्योर इंडिया ट्रस्ट आज देश के लगभग 13 राज्यों में हम लोग काम कर रहे हैं। जी हमारा उद्देश्य प्राइमरीली ये है कि हम शिक्षा से रोजगार तक, ऐसी शिक्षा जो रोजगार की तरफ लेकर जाती है, उसका हमारा उद्देश्य है। तो हम करते क्या हैं, जैसे अभी आपने बताया कि पाठशाला सेंटर्स हम क्यों चलाते हैं, उसका उद्देश्य भी रोजगार ही है। क्योंकि कोई गांव में अगर कोई महिला है, कोई डिसेबल आदमी है जिसको रोजगार में प्रॉब्लम है, या उनको लगता है कि हम पढ़ लिख लिए लेकिन हमारी पढ़ाई कोई काम नहीं आ रही है, तो हम उनको बोलते हैं कि आप अपने गांव में ही, आप अपने गांव के बच्चों को आप पढ़ाएं। तो उसको पढ़ाने के लिए कई बार आपको ऐसा होता है गांव में बच्चे फीस नहीं दे पाते हैं, या गांव के पेरेंट्स के अंदर उतनी जागरूकता नहीं होती है पढ़ाने के लिए। तो हम उन बच्चों की पढ़ाने के लिए जो समय दे रहे हैं, जो टीचर या जो गांव की महिला है उस बच्चों को पढ़ाएंगे, तो हर बच्चे के लिए हर महीने हम लगभग 50 से 100 रुपये पर मंथ पर स्टूडेंट हम पे करते हैं, जिससे कि उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि अच्छा, मैं अगर मेरे गांव के बच्चों को पढ़ाऊंगा, अच्छा पढ़ाऊंगा, तो जो कुछ भी नहीं कर रहा होता है उसके अंदर एक ट्रेनर की भावना डेवलप होती है, एक अंदर टीचर की भावना डेवलप होती है। और उस पूरे प्रोग्राम के अंदर हमारे खुद के अपने सिलेबस हैं, जिसमें हर एक गांव के अंदर आउटडोर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, हमारे जनरल नॉलेज के सिलेबस हैं जो सब बच्चों को आने चाहिए। और ऐसे बच्चे जिनको जो 8th 9th तो पास कर लेते हैं, क्योंकि सरकार का आजकल नियम है कि भाई आप किसी को फेल नहीं कर सकते, तो हम उनको क्या करते हैं, लेकिन जैसे ही वो 9th में जाते हैं तो फेल होते हैं या 10th में पास नहीं हो पाते, तो उनका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं कि ऐसे बच्चे जो अच्छे हों पढ़ने में, चाहे वो क्लास में 8th में पढ़ रहा हो, लेकिन अगर पढ़ना नहीं आता तो हमारे यहाँ क्लास 1 में ही बैठ जाएगा। अगर वो क्लास 1st का बच्चा है और पढ़ता अच्छा है तो क्लास 2nd 3rd के साथ भी बैठ सकता है। तो हमारा एक ये बड़ा प्रोग्राम है जिससे हम शिक्षा के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जो आपके मन में विचार आया बच्चों को शिक्षा देना और जो बेरोजगार बैठे हुए हैं पढ़ने के बाद में उनको रोजगार देना, तो प्योर इंडिया ट्रस्ट का जो आपने निर्माण किया, उद्घाटन किया, वो किस तरह आपका विचार आया, कृपया दर्शकों को बताएं। तो इसका जो विचार आया था, क्योंकि मेरे मन से शुरू से ही भावना ये थी कि मैं लोगों के लिए काम करूं। कहीं ना कहीं हम सब भाग दौड़ में, सबको ये रहता है कि पढ़ाई कर ली, अब कुछ नौकरी करो, पैसे कमाओ, घर वालों के लिए कब तक पैसे देंगे। तो हमें ये था कि हम जैसे तैसे नौकरी मिल गई, सब जिंदगी में अच्छे काम किए, तो हम नौकरी भी अच्छी मिलती चली गई।
और विदेश में भी जाके काम करने का मौका मिला। इंडिया की टॉप बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे टाटा, एयरटेल, आइडिया, एक्सेंचर, IBM, इन कंपनीज में मैंने काम किया। लेकिन इस पूरे दौरान पैसे तो खूब मिल रहे थे, लेकिन अंदर से ये नहीं था कि यार क्या मैं मेरे मन का काम कर रहा हूँ, समाज तो सेवा नहीं हो पा समाज रही। सेवा नहीं हो पा रही थी। तो अन्ना हजारे मूवमेंट 2009 में जब दिल्ली में शुरू हुआ, उस दौरान मैं फिलीपींस में था। तो वहाँ मुझे एक अंदर से ऐसी बात निकल के आई कि यार यही काम है जो मुझे पसंद है। और अन्ना हजारे को मैंने प्रेरणा मानकर, किरण बेदी को प्रेरणा मानकर मैंने इंडिया वापस आया 2012 में। 2013 में प्योर इंडिया ट्रस्ट की शुरुआत की, और तब से फिर हमने 2-3 साल, लगभग 2017 तक ये हमने अपना शौक था, अपने खुद के पैसे से संस्था हमने 5 साल चलाई। लेकिन जब लगा कि नहीं यार ये तो और मन कर रहा है ये काम करने का, तो फिर मैंने 2018 में नौकरी छोड़कर पूरी तरह प्योर इंडिया ट्रस्ट में आ गया। और धीरे CSR आपने सुना हो अगर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर कंपनी को अपने नेट प्रॉफिट का 2% समाज सेवा में देना पड़ता है, ये नियम है। बहुत सारी संस्थानों को पता ही नहीं है, तो वो उसका हमने फ़ायदा उठाया। आज हमारे पास लगभग 35 से ज़्यादा कंपनियां हमको डोनेट करती हैं। उनके पैसे से हम अलग अलग जगह प्रोजेक्ट करते हैं, 13 राज्यों में हम काम कर रहे हैं, और मेनली हम करते हैं आत्मनिर्भर बनाने के ऊपर। तो शिक्षा, जैसे मैंने बताया, फाउंडेशन हम अच्छा करते हैं। उसके बाद कोई भी अपना खुद का व्यवसाय खोलना चाहता है, हम ट्रेनिंग नहीं देते। हम चाहते हैं आप ट्रेनिंग अगर आपको ले रखी है या आपको आता है कोई काम, तो आप अपना खुद का व्यवसाय खोल लीजिए, चाहे वो छोटा सा एक टिफिन सेंटर हो, या पानी पूरी का ठेला हो, या टेलरिंग हो, ब्यूटी पार्लर हो, सब्जी की दुकान हो, हैंडीक्राफ्ट हो, चूड़ी बनाने का काम है, जो कुछ आपको आता है उसके लिए हम 15,000 रुपये की मदद करते हैं। लोन नहीं देते, मदद करते हैं, वो जो वापस भी नहीं देना है आपको, और फिर उनको 1 साल तक हम उनकी मेंटरिंग करते हैं। नहीं, आप जो लोन देते हो, अच्छा वर्क कर रहे हो, महिलाओं को लोन भी दिया है, नहीं, कैला लोन देवी नहीं देते, वो मदद है उनको। मदद, जो कैला देवी के अंदर आपने मदद की है, तो उन महिलाओं में से कितनी महिलाएं आगे आ चुकी है अब तक? हमारी यही हमारे प्रोजेक्ट का सबसे खास बात है, हमारी 100% महिलाएं सफल हैं। एक भी महिला हमारी ड्रॉप आउट नहीं, क्योंकि हम जब महिला को सेलेक्ट करते हैं ना, तो हम सेलेक्ट ही उस महिला को करते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है उस गाँव की, और जिसको काम करना जरूरी है। उसके घर में बच्चे हैं, उसके घर में पैसे की कमी है, तो उसके लिए 2 पैसे अगर आएंगे ना घर में, तो बंद क्यों करेगी अपना काम? तो कोई भी महिला बंद नहीं करती है। एक तो ये, दूसरा उनकी लगातार हमारी मॉनिटरिंग रहती है। उनको अगर लगता है कि कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बिजनेस चल नहीं रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, तो हम उनके साथ स्टडी करते हैं, ये देखते हैं अच्छा कुछ सामान और चाहिए क्या, या फिर उसके गांव में कोई दूसरी प्रॉब्लम है, तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाते हैं। तो इस तरह से हम इंश्योर करते हैं कि 100% महिला हमारी सक्सेसफुल है। तो आज की तारीख में हमारी 1600 से ज़्यादा महिलाएं अपना बिजनेस कर रही हैं जिले में, या फिर ओवरऑल इंडिया में। सिर्फ करौली में 150 से ज़्यादा महिलाएं हमारी, जो हिंडौन से लेकर करौली, करणपुर, मंडरायल, मासलपुर और करणपुर तक हमारा पूरा बेल्ट है। सपोट्रा का एरिया भी इसमें आता है। तो एक गांव में से एक तरह का एक ही बिजनेस लेते हैं। एक गांव में अगर एक सिलाई खोल दिया तो दूसरा सिलाई नहीं खोलते, तो एक गांव में एक सिलाई तो चल ही सकती है, और उतनी उसकी इनकम उसके गांव से हो जाती है। तो जो महिला पहले कुछ नहीं करती, सिर्फ घर का काम करती थी, वो धीरे धीरे 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये महीने कमाने लगती है, तो उसको अच्छा लगता है। वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है, आर्थिक रूप से किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। नहीं तो अदरवाइज हमारे समाज में हर महिला या तो उसके पति के ऊपर निर्भर है, या बेटे पर निर्भर है, या पिता पर निर्भर है। हर महिला की समस्या यही है कि वो फाइनेंशियली, उसको अगर किसी को 10 रुपये अगर विधा में देने हैं, तो किसी से लेकर ही देनी होती है उसको। तो हमारा उद्देश्य ये रहता है उस महिला के हाथ में पैसे होने चाहिए, जिससे उसके हाथ में पैसे आएंगे तो परिवार के जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसका हिस्सा बनेगी, उसको समाज में इज्जत मिलने लगती है। तो इस तरह से इस पूरे प्रोग्राम से एक भी महिला हमारी ड्रॉप आउट नहीं है, यही हमारी खास बात है, और इसीलिए हमारा पूरा प्रोग्राम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। प्योर इंडिया ट्रस्ट जो आपने सेवाएं चालू की, प्योर इंडिया के माध्यम से लोगों को आपने जागरूक किया, जागरूक करने के बाद महिलाओं का उत्थान किया, और महिलाओं को उत्थान करने के बाद उनका जो वर्क डे है वो वर्क बढ़ता गया। इसके अलावा और जो आपकी प्योर इंडिया ट्रस्ट है उसके माध्यम से और क्या आने वाले समय में क्या देना चाहोगे आप? अभी हम लोग आत्मनिर्भर तो बना ही रहे हैं लोगों को। एक दूसरा काम जो मुझे हमेशा लगता है पर्यावरण के बारे में, और स्पेशली जल संरक्षण एक बड़ा स्कोप है। और राजस्थान में अगर देखें या फिर पूरी दुनिया में भी अगर आप देखोगे तो जल की समस्या सब जगह हो रही है। तो मुझे लगता है जल पर काम करना चाहिए। तो इसलिए हमने
अभी 2 बड़ी-बड़ी कंपनियाँ रेलटेल जो भारत सरकार की कंपनी है, सिडबी बैंक जो भारत सरकार का ही पीएसयू है, उनके साथ मिलकर हमने करौली जिले में और मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में 2 जगह हमने वाटर कंजर्वेशन के काम शुरू किए, जिसमें हम गाँव-गाँव में एनीकट लगा रहे हैं। जो मनोहरपुरा हमारा अपना गाँव है, यहाँ पर हमने काफ़ी बड़े करीब 12 एनीकट और या जो तालाब ऑलरेडी हैं उनकी खुदाई करके उनमें भराव क्षमता बढ़ाना, और जो भी पानी जो बहकर निकल जाता है उस पानी को जगह जगह रोकना। तो जगह जगह रोकने से जो जगह का पानी, खेत का पानी खेत में, इस तरह से वो पानी जमीन में वाटर लेवल बढ़ेगा। तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं है जो आज हमारे कुएं खत्म हो गए हैं, वो कुएं के अंदर पानी लाना चाहिए। ये हमारा एक बड़ा उद्देश्य जो अभी हमने। सतपाल जी, एक आप राजपूत समाज से हैं और राजपूत समाज में आज भी पर्दा प्रथा चली आ रही है। पहली कहानी। दूसरी कहानी की, अगर कोई महिला विधवा हो जाती है तो उसका जीना दुश्वार हो जाता है, तो उसके लिए क्या कर रहे हो आप समाज के अंदर? तो ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। स्पेशली विधवाओं के लिए अगर मैं बताता हूँ तो हमारा फोकस इस पूरे प्रोग्राम में, जब हम आत्मनिर्भर बनाते हैं तो अगर कोई विधवा महिला हमें कहीं मिलती है तो फर्स्ट प्रेफरेंस देती है। तो अगर हम टोटल महिलाओं में देखें, लगभग 30% विडोज हैं। कोरोना के दौरान जो भी महिला हिंदुस्तान में, सिर्फ ये जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में कहीं भी कोई भी महिला अगर उनके पति का देहांत हो गया है तो आज भी हमारे पास 25,000 रुपये पर महिला अवेलेबल है। आपके दर्शकों के माध्यम से भी अगर कोई इस तरह की गुजारिश हमारे पास आती है तो हम 25,000 रुपये से उनको खुद का बिजनेस खुलवा सकते हैं। तो एक तो उनको आत्मनिर्भर बनाना हमारा काम है ही। दूसरा, हम, क्योंकि बहुत डायरेक्ट काम है, समाज से लड़ना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो हम समाज के कुछ लोगों में जहां हमें मौका मिलता है, जी। हम ये बोलते हैं कि देखो, ये पर्दा करने से आपका कोई फायदा नहीं हो रहा है। और अगर हम हमारा देवी देवताओं को भी अगर हम लोग माने तो आप देखो, रामचंद्र जी के ज़माने में, कृष्ण भगवान के ज़माने में पर्दा प्रथा नहीं होती थी। ये पर्दा प्रथा शुरू हुई है जब हमारे देश में मुगल आए थे, और हम लोगों के राजपूत समाज में इसलिए थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि हमारे साथ ही मुगलों का ज़्यादा आमना सामना होता था। तो अगर हमारी कोई क्षति होती तो हमारे घर की महिलाओं की सुरक्षा प्रॉब्लम होती। तो जो पर्दा प्रथा शुरू हुई वो आज तक, अब हम लोग धीरे धीरे इसको फैशन भी बनाने लगे। तो ये मुझे लगता है कम होनी चाहिए धीरे धीरे। जहाँ लगता है, जैसे मैं अपने ही घर की अगर बात करता हूँ तो मैंने अपना ट्रस्ट छोड़कर, ट्रस्ट मेरी वाइफ के नाम पर ही है, वो ट्रस्टी हैं, और हमारे घर के जितने भी जो हमारी लाइवलीहुड है, जैसे हॉस्टल, सबसे पहले मैंने उनको हॉस्टल खुलवाया, तो खुद का बिजनेस रन करती हैं वो। मैं अब जॉब छोड़ चुका हूँ, और हमारे एनजीओ का भी जो भी अकाउंट है, 4 एडमिन है, वो भी वही लीड करते हैं। तो एक तरह से मैंने पहले खुद घर में भी टेस्ट किया इस चीज़ को, और बाहर जितना मौका मिलता है मैं आपको, क्योंकि आपने सवाल पूछा है, तो राजपूत समाज की कहीं भी कोई महिला अगर हमें मिलती है और उनको अगर मदद चाहिए तो हम पहले उनको मदद करें। मैंने सीकर में, अलवर में, विराटनगर एरिया में बहुत सारे राजपूत परिवार। मेरा कहना ये था प्रशांत पाल जी कि आदमी कोई वर्क करता है तो सबसे पहले बच्चों की जो शिक्षा होती है वो घर ही होती है, और आदमी कोई अच्छा काम करने जाएगा तो उसकी सबसे पहली जगह घर होती है। तो आप राजपूत समाज से बिलोंग करते हो, और करौली जिला मेरा मानना राजपूत समाज का ही है, और राजपूत समाज ही है यहाँ ज्यादातर। तो उसको लेकर थोड़ा क्वेश्चन पुटअप था मेरा, ये चुनौती का सामना करना होगा। घर से आप निकल रहे हो तो एक समाज में आपके टांग पकड़ के खींचने वाले भी ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि कोई समाज चाहता ही नहीं है कि कोई व्यक्ति हमारा आगे बढ़े, कुछ करे। तो इसलिए जो क्वेश्चन का पुटअप करना का मतलब यह है कि आप घर से जब निकले हो तो आपको टांग पकड़ के खींच के मिल रहे हैं, और उसके बाद मिलने के बाद में आप इस तरह आगे दर सीढ़ी चढ़ते गए और आपने मुकाम हासिल किया। तो इस मुकाम के पीछे जो हाथ था आपके पीछे, वो किसका हाथ था, और किस तरह आप ये धीरे मुकामों पर चढ़ते गए? इसमें आपने कई सारे सवाल एक साथ पूछ लिए। एक तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम आती है जब आप शुरुआत करते हैं तो लोग आपकी बुराई करते हैं। जी। जब थोड़ा सा आप आगे बढ़ जाते हो तब फिर वो आपकी कमी निकालने लगते हैं। जब थोड़ा और आगे बढ़ते हो तो आपके विरोध करते हैं। जब जैसे ही आप ऊपर पहुंचते हो ना, जब उनको लगता है यार ये आदमी तो बहुत बड़ा गया, तब वो आपके धीरे धीरे फॉलोअर बनते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि अपने आप को बड़ा करो तो दूसरे लोग अपने आप साथ में आएंगे। तो राजपूत समाज की बात नहीं है, हर समाज में मैं बोल रहा हूँ, सभी के लिए हमने एक ऐसा कोशिश किया, क्योंकि एनजीओ शब्द अगर आप सुनोगे तो एनजीओ शब्द का मतलब ये है कि बेईमान होगा पक्का।
इधर उधर पैसे घुमाता होगा। तो हमने एनजीओ समाज जो है, एनजीओ समाज है, उसके लिए भी एक अलग मिसाल खड़ी करने की कोशिश की है। तो हिंदुस्तान भर के एनजीओज की मैं ट्रेनिंग करता हूँ अब। उन लोगों को आज की तारीख में हमारे 1000 से ज़्यादा एनजीओज को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ। हर जिले से, नागालैंड से लेकर केरल, जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख से, जगह जगह से एनजीओज मेरे पास आते हैं। मैं उनकी ट्रेनिंग करता हूँ। मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है, उस पर कैसे आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा काम क्यों करता हूँ, जिससे कि लोगों को ये पता चले कि हाँ यार, ये आदमी वाकई अच्छा काम करना चाहता है। आपने अभी बताया आपका एक यूट्यूब चैनल है, तो दर्शकों को बताएं एनजीओ के माध्यम से कि वो एनजीओ जो देखना चाहते हैं यूट्यूब चैनल पे, क्या नाम से उसको सर्च करें? हाँ, तो ये प्योर इंडिया ट्रस्ट नाम से ही यूट्यूब चैनल है, और आप उसको प्योर इंडिया ट्रस्ट नाम से ही सर्च करें। मेरे नाम से भी कर सकते हो, प्योर प्रशांत पाल नाम से। और उसमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी, और युवाओं के लिए स्पेशली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के युवा हमने देखे, बहुत सारे लोग पढ़ लिख लेते हैं, बीए कर लेते हैं, घर पर फालतू बैठे रहते हैं, काम नहीं करते। जबकि हमारी एनजीओ में हमें हमेशा हायरिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, हम लोगों की डिमांड रहती है, मिलते नहीं है। तो वो लोग अपने आप को कैसे आगे लेके आ सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अपने आप को इंटरव्यू के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं, अच्छी जॉब कहाँ से मिल सकती है, और जितने भी एनजीओ वो फंड कहाँ से ले सकते हैं, कैसे प्रपोजल लिखना है, कंपनी जो फंड देने वाली है उसका पता कैसे करें, उसका ईमेल आईडी कैसे निकालें, उसका फ़ोन नंबर कैसे निकालें, कौन फंड देने वाला उस आदमी के बारे में कैसे पता करें। ये सारी जानकारी मैंने वीडियो में दी है। और वो अगर चाहें तो हमारी ऑफलाइन वर्कशॉप्स भी होती हैं। वो जनरली हमारे पास टाइम का थोड़ा क्रंच रहता है, तो हम महीने में एक वर्कशॉप करते हैं। तो अगली हमारी फरवरी है, और उसके बाद मार्च में होगी। तो कोई आना चाहे तो उसमें। फरवरी में आपकी जो वर्कशॉप है वो कहाँ होगी और किस जगह होगी? फरवरी की वर्कशॉप ऑनलाइन ही रहेगी मेनली, तो ऑनलाइन तो लोग कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। मार्च में जो वर्कशॉप है वो हमारी नोएडा में या दिल्ली में रहेगी, सेम जगह। फरवरी में हो सकता है, अभी मेरी बात हुई थी सुबह अपने वाजपेयी गवर्नमेंट में, एक सेंट्रल एचआरडी मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, उनसे बात हुई, तो पटना में शायद हम फरवरी में एक वर्कशॉप करेंगे। तो वो चाह रहे हैं कि बिहार और ईस्टर्न पार्ट के जितने एनजीओ हैं उनको इसका मौका मिलना चाहिए। चलो ठीक है प्रसाद पाल जी, आपका जो प्योर इंडिया ट्रस्ट चल रहा है और आप अच्छे मुकाम पे चल रहे हो, तो उसको लेके आप समाज को, क्षेत्र को क्या संदेश देना चाहते हो? मेरा स्पेशली करौली ज़िले के लिए और जो हमारे बाकी जगह के लोग हैं, उन लोगों के लिए उद्देश्य यही है कि मैसेज जो यही है कि हमें आत्मनिर्भर बनने के ऊपर फोकस करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, अच्छे सिटीजन बनाने के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। हमें अपने जाति और धर्म और कास्ट और रिलीजन, बस सिर्फ इसी के अंदर अपनी दुनिया को ख़त्म नहीं करना चाहिए। हमें पहले राष्ट्र को रखना चाहिए, फिर उसके बाद समाज को रखना चाहिए, फिर खुद को रखना चाहिए। ये मेरा मानना है, और इस उद्देश्य से अगर हम काम करेंगे तो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी आगे चलकर। तो दोस्तों, आपने अभी मिले थे प्रशांत पाल जी से, प्योर इंडिया ट्रस्ट के संचालक करता हैं, और आगे भी आपकी इनसे मुलाकात करवाते रहेंगे। और इनके बारे में ज़्यादा जानना है, या इस लाइन से आपको जुड़ना है, या इस लाइन में आपको सेवाभावी बनना है, तो आप प्योर इंडिया ट्रस्ट के नाम से यूट्यूब चैनल पे भी आप सर्च कर सकते हैं।